वेरी गुड। आई मीन सी वी ऑल आर इन द इंडस्ट्री, वी आर फ्रेंड्स, और जब आप साथ में काम करते हो तो 1 to 1 ज़्यादा होते हो। एंड आई लाइक द टेंशन ऑल्सो। तो जब मैं आती हूँ सेट पे तो मुझे बहुत अच्छा सा टेंशन मिलता है विद ऑल द एक्टर्स। हमारे डायरेक्टर ही कर लेते हैं बिकॉज वो डे नाइट के चक्कर में उनको जी एक्टर्स हूँ या फिर आपके प्लेटफॉर्म पे जब ये शो आता है तो हमें वो भी पता नहीं होता कि कब शो आ रहा है। वो हमें एंड टाइम पे पता चलता है जब ऑलरेडी न्यूज़ आने वाली होती है। सबसे पहले तो स्वागत है आपका टेलीमैक्स में। थैंक यू। आपके शो क़यामत से क़यामत तक में आपके कैरेक्टर को लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं जी जो डॉक्टर सिन्हा का है। जी। तो क्या कहना चाहेंगे स्पेशली अगर आप किसी कैरेक्टर को करते हैं और जब फैन उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं जी। कितनी फीलिंग क्या फीलिंग है? पहले मुझे थोड़ा सा अंदर से नर्वसनेस थी कि आफ्टर प्लेइंग सच अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर ऑफ देवीज़ मुझे लोग किस तरह से देखेंगे व्हेन आई प्ले नेगेटिव, बिकॉज इंडस्ट्री में काफ़ी नाम हो जाता है स्टीरियोटाइप का, जिस पे मुझे काफ़ी सारे सवालों के जवाब देने पड़े थे। बट एज एन एक्टर मैं चाहती थी कि कुछ अलग करूं और मेरे काम में वेराइटीज़ हो। सो सिंस देन आई प्लेड शाइना हु इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर अगैन एंड वेरी डायनामिक, वेरी स्टाइलिश, काफ़ी पढ़ी लिखी है, कनाडा से आई हुई है। वो उस कैरेक्टर को निभा कर के जब मुझे ये फीडबैक्स मिले कि शाइना इज़ डूइंग वेरी गुड, शी इज़ लुकिंग प्रिटी एंड व्हाट अ कैरेक्टर एंड पीपल आर लविंग मी फॉर दैट, सो देन आई फेल्ट वेरी एनर्जेटिक एंड वेरी गुड कि लोगों को मेरा ये किरदार पसंद आ रहा है। वर्किंग एक्सपीरियंस की बात करें तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका और तृप्ति एंड करम? वेरी गुड। आई मीन सी वी ऑल आर इन द इंडस्ट्री, वी आर फ्रेंड्स, और जब आप साथ में काम करते हो तो 1 to 1 ज़्यादा होते हो। सो इट्स अ वेरी 1 to 1 एंड वेरी फ्रेंडली रिलेशनशिप विद और एवरीवन। अगर ऑन कैमरा की बात करें तो सारे कैरेक्टर होते हैं, ऑफ कैमरा की बात करें तो कैसा इन्वॉल्वमेंट रहता है वहाँ पे? क्योंकि हम बहुत कट टू कट जा रहे हैं इसलिए सारे के सारे स्क्रिप्ट में घुसे होते हैं, क्योंकि एंड टाइम पर स्क्रिप्ट आ रही होती है। बट एट द सेम टाइम जब पैकअप होता है तो कोई मेरी गाड़ी में आ रहा होता है एंड देन दैट्स हाउ वी हैव दिस 1 to 1 रिलेशनशिप। और लंच टाइम में कभी बैठ जाते हैं तो वैसे दोस्ती हो जाती है। सो इट्स फन, लाइक वी हैव वेरी गुड बॉन्डिंग, आई हैव वेरी गुड बॉन्डिंग विद एवरीवन। बॉन्डिंग तो सबके साथ अच्छी जी। होती है, बट एक कोई स्पेशल होता है जिसके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है। तो जी। आपकी किसके साथ है और क्यों? मेरी सबके साथ ही अच्छी है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि मैंने कभी ऐसे डिवीज़न नहीं बांटे ऑन सेट कि यू आर वेरी क्लोज, यू नॉट वेरी क्लोज, या मैं सिर्फ इसी के साथ बैठूंगी। सो वी सिट एज अ फैमिली ऑल्सो, तो मैं 1 to 1 सबके साथ हो जाती हूँ एंड आई लाइक द टेंशन ऑल्सो। तो जब मैं आती हूँ सेट पे तो मुझे बहुत अच्छा सा टेंशन मिलता है विद ऑल द एक्टर्स। सो दैट्स हाउ आई ऑल्सो लाइक टू सिट विद एवरीवन 1 to 1। आपने शो तो काफ़ी सारे किए होंगे। जी। आपका फेवरेट शो कौन सा है, आपके शो को लेके और आपके शो को छोड़ के? मेरे शो को लेकर मेरे सारे शोज़ बहुत मुझे फेवरेट हैं। सब मैंने सारे किरदार बहुत दिल से निभाए हैं और हर किरदार अपने में अलग है। अगर मैंने देवीज़ का किरदार निभाया है तो वो अपने में बहुत अलग है, क्योंकि हर किरदार को निभाने के लिए काफ़ी पीछे स्टडीज़ होती है, जहाँ पर मुझे काफ़ी सारी किताबों को रेफ़र करना पड़ा ताकि मैं एक जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रही हूँ वो आपके सामने तक लाकर उसी प्रकार रख सकूँ जिस प्रकार उसको लिखा गया है। तो मेरे लिए हर कैरेक्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट था। ऑल्सो शाइना थोड़ा सा अलग कैरेक्टर है बिकॉज़ ये डेली सोप है और इसमें मुझे आई डोंट हैव टू रेफ़र एनीबडी बिकॉज़ ये एक कहानी लिखी हुई है जो हमें प्ले करनी है। तो इसमें इट इज़ वेरी लाइट फॉर मी टू प्ले बिकॉज़ पीछे मुझे बैक वर्क इतना नहीं करना पड़ा। हाँ, एज एन एक्टर मुझे बहुत सारा काम करना पड़ा बिकॉज़ मेरे लिए थोड़ा सा फ़नी, थोड़ा सा कनिंग, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया था। बट द डायरेक्टर ऑन द शो वॉज़ वेरी हेल्पफुल और काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में हमने बहुत अच्छे से किरदार निभाया। सेट पे बात करें क़यामत से क़यामत पे तो जी। सबसे ज़्यादा प्रैंक कौन करता है? अगर प्रैंक की बात करें हर सेट पे कोई ना कोई तो रहता है ये हमारे डायरेक्टर ही कर लेते हैं बिकॉज़ वो डे नाइट के चक्कर में उनको ऑब्वियसली ही नीड्स सम चेंज, तो वो वहीं पे बैठे बैठे उनकी प्रैंकिंग चालू रहती है और कभी कभी हम लोग भी कर ही लेते हैं। अगर शो की बात करें तो आप कैरेक्टर कर रहे हैं तो उससे कोई एक चीज़ जो आपने सीखी हो या जो आपके ऊपर सूट करती हो? स्टाइलिंग तो आई लाइक वन थिंग अबाउट शाइना दैट शी इज़ वेरी स्टाइलिस्ट।
उसकी वॉर्डरोब इज़ फुल ऑफ ब्रांड्स एंड शी हैज़ दिस लाइफ लाइक उसको जीने का बहुत मन है, तो उसको पता है कि मुझे किस तरह से पैसे कमाने हैं और किस तरह से जीना है. सो शी नोज़, शी हैज़ दिस आइडिया अबाउट यू नो हाउ टू लिव लाइफ. सो आई लाइक दैट अबाउट शाइना, दैट्स इट. ये कैरेक्टर जब आपको ऑफर हुआ था तो आपके माइंड में क्या चल रहा था, क्योंकि ये ऑलरेडी चल रहा था शो, इसकी फैन फॉलोइंग भी अच्छी थी, तो आपके माइंड में क्या था, और जब आपने कैरेक्टर किया उसके बाद जो क्विकली फैंस ने आपको एक्सेप्ट कर लिया, तब आपके माइंड में क्या था? सो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ थी कि मुझे अपनी इमेज जो मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग मिली थी, वो मैं इमेज को थोड़ा सा ब्रेक करना चाह रही थी, बिकॉज़ मुझे एक ही तरीके के काम आ रहे थे और मैं एज एन एक्टर कुछ अलग करना चाहती थी, वेरिएशंस लाना चाहती थी अपने काम में. तो मेरा मोटिवेशन फर्स्ट यही था कि शाइना इज़ समथिंग विच इज़ वेरी डिफरेंट फॉर मी. इट इज़ अ नेगेटिव लीड, और जहाँ पर ये चालें चलती है, कनिंग होती है, और जहाँ पर जो हम बचपन में फिल्म्स देखते थे, अमिताभ बच्चन जैसे बंदूक मार रहे हैं, तो मेरा भी काफ़ी मन करता था मैं कब ऐसे बंदूक मारूंगी, बट हाथ ऐसे आशीर्वाद देने की इतनी आदत हो गई थी. तो मैं चाहती थी कि मुझे कुछ नया मिले. सो आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड अबाउट शाइना कि उसे ये सब करने का मौका मिलेगा. तो वन थिंग वॉज दैट, एंड योर अदर क्वेश्चन वॉज कि आफ्टर दैट जो मुझे प्यार मिला लोगों का, क्योंकि मुझे लोगों ने वो भी एक्सेप्टेंस दी, उसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल. फील्ड में ऐसी खबरें थी कि शायद कयामत से कयामत अफेयर हो रहा है जी, तो कितनी सच्चाई है, और अगर हो रहा है तो क्या आपको डेट वगैरह कुछ पता है? जी, एक्टर्स हूँ या फिर आपके प्लेटफॉर्म पे जब ये शो आता है तो हमें वो भी पता नहीं होता कि कब शो आ रहा है. वो हमें एंड टाइम पे पता चलता है जब ऑलरेडी न्यूज़ आने वाली होती है. तो ऐसा मुझे तो इसका आइडिया नहीं है. रूमर्स मेरे भी कान में आए हैं, लेकिन जब मुझे पता चलेगा तो मैं ऑफकोर्स आप सभी को बताऊँगी. तो कोई शो आप करते रहिए और जी. कैरेक्टर में एकदम जी जान लगा के करते रहिए, फैन भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ऐसे रूमर्स हो या जी. कुछ सच्चाई हो, जब वो आपके माइंड में आता है तो आपके काम पे कितना इम्पैक्ट गिरता है? जी, मुझे ऐसा लगता है एज एन एक्टर ये सब चीज़ें आपके कानों में इफ़ेक्ट नहीं करनी चाहिए, आपके वर्क पर इफ़ेक्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि काम जब हम सेट पर जाते हैं तो वी ओनली देयर फॉर वर्क. वैसे भी अगर देखा जाए तो हर एक इंसान का अपना अपना सीन चल रहा होता है लाइफ में. किसी की पर्सनल में स्ट्रेस होता है, किसी का अदर प्रोफेशनल स्ट्रेस होता है, किसी का कुछ और स्ट्रेस होता है, बट व्हेन यू आर एट वर्क इन फ्रंट ऑफ द कैमरा वो सब चीज़ें साइड में हो जाती है, एंड देन यू परफॉर्म. सो दिस इज़ व्हाट आई फॉलो ऑल्सो एंड आई सजेस्ट ऑल्सो. अगर हम आपके ड्रीम रोल की बात करें, जी. आपका फेवरेट ड्रीम रोल क्या आपने किया है या कुछ है आपके माइंड में जो आप करना चाहते हैं? जी, अभी तक तो मुझे ऐसा लगता है कि सारे रोल्स मेरे नसीब में जो आए हैं, आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव प्लेड दैम. ड्रीम रोल्स मेरी श्रीदेवी जी हमेशा से बहुत फेवरेट रही हैं. तो उनकी जो सदमा मूवी थी, अगर मुझे ऐसा कुछ किरदार प्ले करने का मौका दिया जाए तो मैं बहुत खुशी वो मेरा एक ड्रीम रोल होगा. ऑल्सो देयर लॉट ऑफ कैरेक्टर्स एंड लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंट रोल्स जो आपको बहुत मोटिवेट करते हैं. मैं उस तरीके का किरदार निभाना चाहूँगी. आपने धार्मिक शो भी किया है, जी. वैष्णवी माँ का भी रोल किया, जी. तो क्या लगता है जब आप ऐसा शो करते हैं या ऐसा कैरेक्टर मिलता है तो आपके माइंड में क्या थॉट आता है, क्योंकि बेसिकली ये किसी न किसी की श्रद्धा से जुड़ा हुआ होता है, कितने ध्यान रखनी पड़ती है आपके कैरेक्टर को करने के लिए? एज एन इंडियन ऑडियंस मुझे ऐसा लगता है कि हमारी हिंदुस्तानी जनता बहुत जुड़ी हुई है अपने संस्कारों से, संस्कृति से. मैं भी बहुत जुड़ी हुई हूँ, और जितने किरदार मैंने निभाए हैं जो आपके दिलों तक पहुँचे हैं, जिनके कारण आप मुझे इतना पसंद करते हैं, तो उसके लिए पीछे जो बैक स्टडी होती है, जैसे मैंने भी शेयर किया, हर एक किरदार को निभाने के लिए जो कि माइथोस होते हैं, जो हमारी संस्कृति वाले हैं, उनको निभाने के लिए मैंने पीछे बहुत मेहनत करी हुई है, ताकि जब मैं उन शब्दों का प्रोनाउंसिएशन करूं या आप तक पहुंचाऊं तो वो उसी श्रद्धा से आपके पास पहुंचे जो आपको इफ़ेक्ट करे. तो ये प्ले करना काफ़ी चैलेंजिंग था मेरे लिए, क्योंकि हम बहुत जुड़े हुए हैं, हमारी जो हिंदुस्तानी जनताएं हैं, मैं इनफैक्ट, हम बहुत जुड़े इन सभी ग्रंथों से. तो अगर आपके पास वो किसी और वे में जाएगी तो वो इफ़ेक्ट नहीं होगा. बट अगर मैं कन्विंसली आपको वो चीज़ टीवी पर लेकर आऊँगी और बोलूँगी तो वो आपके पास तक पहुँच जाएगा. उसके पीछे बहुत स्टडीज़ है, नॉट ओनली मी बट द होल टीम. प्रोडक्शन हो गया, हमारी पूरी कास्टिंग की टीम होती है जो उस तरह से कास्ट करती है, तो फॉर द एंटायर शो.
हमारी एडिटिंग टीम, कंप्यूटर ग्राफिक्स, देन क्रिएटिव जो हमारी टीम होती है, देन राइटर्स जो उसके पीछे पूरी इतनी लंबी चौड़ी जो 6-7 महीने की रेकी होती है, क्या लिखना है, क्या बोलना है, क्या कॉन्सेप्ट में क्या आपको एक ऐसी हर एक चीज़ों को आपको ऐड करना है टू बिल्ड दैट कैरेक्टर। तो इट्स अ टीम वर्क, और वो टीम वर्क एक एक्टर आके सामने आपके पास बोलता है तो मैं अकेले ही पूरा श्रेय नहीं लूँगी। दिस श्रेय गोज़ टू द एवरीवन फॉर एवरी शो, नॉट ओनली मी बट देन फॉर द एवरी शो। माइथर्स आर नॉट ईजी टू मेक। तो जो भी किरदार आप देखते हैं ऑन टेलीविज़न, जो कि देखने में ना हम ऐसे कैसे निकाल देते हैं, बट जब वो बनता है तो बनने के लिए पूरा का पूरा 1 साल जाता है, वो 4-5 एपिसोड के लिए ही। सो इट्स वेरी आई फील वेरी ग्रेटफुल टू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स फ्रॉम आवर ग्रंथ। जब आपने धार्मिक शो किया था वैष्णो देवी का, जी। आपने किरदार किया था, तो कोई ऐसा फैन मोमेंट है जो आपको किसी ने टेक्स्ट मैसेज या आपके इंस्टा पे बोला हो, मैम सॉरी देवी की हमारे घर पे ये प्रॉब्लम है या ये है, कुछ ऐसा फैन मोमेंट आपको याद है? जो अगर मैं लाइव कहूँ तो लाइव मेरे साथ 2-3 बार हुआ है। और जो आप इंस्टाग्राम और उनकी बात कर रहे हैं, आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरे पास आए दिन रोज़ के ही इतने मैसेजेस होते हैं कि आई फील कि मैं ही देवी तो नहीं हूँ। जोक्स अपार्ट, बट व्हेन माय दादाजी ही वाज माय दादा ससुर, ही वाज इन हॉस्पिटल एंड आई वाज प्लेइंग सिया के राम। तभी देयर वाज अ इंसिडेंट कि मैं हॉस्पिटल में उनके पास बैठी हुई थी एंड पास में देयर वाज अ फैमिली एंड देन दे सेड कि आप माता हो, अगर आप मेरी मम्मी के सर पे हाथ रख दोगे तो मेरी मम्मी ठीक हो जाएगी। एंड इट एक्चुअली हैपन कि मैं वहाँ पर बैठी हूँ, आई वाज फीलिंग कि या मेरे दादाजी खुद यहाँ पर हैं बेड पे, बट देन दिस गर्ल इज़ क्राइंग सो मच फॉर हर मदर। तो मैं गई वहाँ पर एंड देन मैंने आंटी से बोला भी, शी वॉज नॉट रिकॉग्नाइजिंग बिकॉज शी वॉज इन ट्रॉमा। तो बट देन द मोमेंट वॉज देयर, जैसे आपने मुझसे पूछा, एंड देन वी गॉट इन टच इन इंस्टाग्राम, वी डिडंट शेयर नंबर, बट देन शी टेक्स्टेड मी इंस्टाग्राम, थैंक यू सो मच, आपने ऐसा किया था। एंड देन माई मदर इज़ नाउ वेरी मच वेल। आई टोल्ड हर दैट यू वर देयर, वी हैड अ पिक्चर ऑल्सो, बट मम्मी जो थी उनकी वो अनकॉन्शियस थी। बट आई हैड दिस ब्यूटिफुल फैन मोमेंट एंड आई एम ग्लैड दैट हर मदर इज़ डूइंग वेल। मैं अपने फैंस के लिए यही कहना चाहूँगी, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। आपका प्यार है तो मैं यहाँ पर हूँ और आपके पास अलग अलग किरदारों को पोर्ट्रे करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी एंड कीप शावरिंग योर लव एंड सपोर्ट। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.